अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपना पहला कार रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। और सबसे पहली जो गाड़ी मैं इस वक्त रिव्यू करूँगा जिसका वो है होंडा BRV S पैकेज। तो चलिए हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी गाड़ियाँ हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं या तो वो जापानीज़ मेड होती हैं या वो लोकल मेड होती हैं। जापानीज़ मेड का मतलब ये है कि वो जापान से बिल्कुल इंपोर्ट की जाती हैं एज अ कंप्लीट यूनिट, और जो पाकिस्तान में असेंबल की जाती हैं उसका मतलब ये यकीनन नहीं होता कि वो पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, उनको पाकिस्तान में असेंबल किया जा रहा होता है। इंजन और कई पार्ट्स उनके बाहर से ही आ रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो होती हैं वो भी बाहर से आ रही होती हैं। कुछ जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक जो यूज़ होता है, सीट्स जो यूज़ होती हैं, सीट बेल्ट्स, रबर्स, और गाड़ियों में बेशुमार हज़ारों की तादाद में पार्ट्स होते हैं, वो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। इवन जो गाड़ी को बनाने के लिए शीट इस्तेमाल होती है, इसके लोहा जो इस्तेमाल होता है वो भी बाहर से जो होता है वो रोल्स की शेप में आता है, एंड देन उसको जो है ना वो प्रेस करके गाड़ी की शेप दी जाती है। हम जो बात कर रहे हैं जिस गाड़ी की ये 2017 में लॉन्च हुई थी, इसके 2 वेरिएंट्स थे, जिन वेरिएंट्स में बेसिकली इसके 3 वेरिएंट्स थे। एक इसका सिंपल बिल्कुल जिससे हम सादा गाड़ी कहते हैं वो थी, मैनुअल थी। उसके बाद एक और ऊपर वेरिएंट ऐड हुआ जिसके अंदर CVT ऐड हुआ, और फिर जो था S पैकेज, ये टॉप ऑफ द लाइन था। 2017 तक से लेके 2019 तक S पैकेज में जो गाड़ी में फ़ीचर्स रहे वही फ़ीचर्स मैं आज आपको दिखाऊंगा। 2019 के बाद 3 से 4 फ़ीचर्स मज़ीद ऐड किए गए थे गाड़ी के अंदर, उनके बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस गाड़ी में, इस मॉडल में, और जो 2019 के बाद वाले मॉडल हैं उसमें सबसे जो शिफ्ट किया गया डिज़ाइन को, वो किया ये गया कि उसको फेस लिफ्ट कर दिया गया। सो फेस लिफ्ट में जो आप ये क्रोम देख रहे हैं, इस क्रोम के नीचे एक और क्रोम ऐड की गई, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया गया, और ये ग्रिल भी आपको नज़र आ रही है। सो पाकिस्तान में कहा जाता है कि जब भी आपने अपने क्लाइंट्स को कोई नई चीज़ देनी हो तो उसका फेस लिफ्ट कर दें। ऐसे ही है जैसे मैं, अगर आप मेरा शक्ल देख देख के थक गए हैं तो मैं जाऊँ कॉस्मेटिक सर्जरी कराने और थोड़े से यहाँ फिलर्स ऐड करवा लूँ, और थोड़ी सी लिप्स में और फिलर्स ऐड करवा लूँ, सिलिकॉन ऐड करवा लूँ, तो मेरा फेस लिफ्ट हो जाएगा, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं होता। इसके अलावा जो इसमें चेंज आई थी वो ये आई थी कि गाड़ी को इमोबिलाइज़र, जो मेरे पास चाबी है, इसकी बजाय पुश स्टार्ट कर दिया गया था। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये पुश स्टार्ट का ऑप्शन जो है ये पहले भी यहाँ पे था, लेकिन इसको नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में इसको पुश स्टार्ट दे दिया गया। पुश स्टार्ट के अलावा जो फीचर ऐड किया गया था वो था आपकी बैक सीट्स के अंदर थर्ड जो वो होता है, हेडरेस्ट होता है, वो ऐड किया गया था इस जगह पे। और चौथा जो फीचर ऐड किया गया था वो ये किया गया था कि जो इसकी आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, उन रिफ्लेक्टर्स को इधर दे दिया गया था दोनों साइड से। सो ये गाड़ी जो आपको भी नज़र आ रही है, ये S पैकेज है, मींस टॉप ऑफ द लाइन है, 2018 मॉडल है। 61,000 में मैं इसको गाड़ी को चला चुका हूँ। इसकी एवरेज के बारे में भी बात करेंगे, इसके इंटीरियर के बारे में भी बात करेंगे, एक्सटीरियर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इंजन कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। इंजन कैपेसिटी जो है वो इसकी 1500 सीसी है, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसके जो फ्रंट व्हील्स हैं सिर्फ वही मूव होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का जब इंजन नज़र आएगा आपको तो वो कुछ इस तरह से है। सो आपको ये नज़र आ रहा है जो इसमें, जिसको लम्दा भी बोलते हैं, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। उसके अलावा जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये 1.5 इंजन है, और ड्यूअल इसके अंदर फ़ैन लगा हुआ है इसको कूल करने के लिए। बहुत ही पावरफुल इंजन है होंडा VTEC का। जो डिफरेंट चीज़ है, CVT लगा हुआ इसके अंदर, प्रॉस्मेटिक नहीं है। इसी मॉडल के अंदर, मतलब इसी साल के अंदर जो गाड़ियाँ लॉन्च की गई थी होंडा सिटी में और बाकी होंडा के वेरिएंट्स के अंदर, यानी सिविक के अंदर, उसमें प्रॉस्मेटिक यूज़ किया जाता था। ये पहली गाड़ी है होंडा की जिसके अंदर CVT इस्तेमाल किया गया है, जिससे गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताता हूँ। अगर आप गाड़ी का इंटीरियर देखें तो आपको हार्ड प्लास्टिक नज़र आता है, यहाँ पे भी
कंट्रोल्स में आपको सबसे पहले आपके जो मिरर्स हैं रिट्रैक्टेबल हैं, ऑटोमेटिक, आप उनको मूव कर सकते हैं अंदर से, गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, मिरर्स को लॉक कर सकते हैं। एंड देन ड्राइविंग सीट वाला जो मिरर है वो ऑटो है, बाकी सारे मैनुअल्स हैं, यहाँ से भी कंट्रोल हो जाते हैं और आपको बैक सीट से भी कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो आपको कंट्रोल में स्टीयरिंग के अंदर जो है कंट्रोल मिलता है, जो कि चैनल यानी रेडियो के चैनल को अप डाउन करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए और वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। ये जो स्टीयरिंग है ये ऊपर और नीचे हो सकता है। इसके नीचे एक लॉक है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। आर्म रेस्ट जो है वो इसके अंदर एडेड नहीं था, ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है। और आपको जो गियर है वो भी नज़र आ रहा है CVT के अंदर। इसी तरह मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। जो सबसे बेहतरीन चीज़ है इसकी, प्लास्टिक तो सेम है लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ है इसकी वो है गाड़ी 7 सीटर है। और 7 सीटर होने का मतलब ये है कि 2 लोग आगे बैठ सकते हैं, 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं और 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं पीछे, जो कि फुल एडल्ट्स की सीट्स हैं। लेकिन क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस दी गई हैं सीट्स को मूव करने के लिए, तो आप सीट को इस लेवल पे भी मूव कर सकते हैं, आप सीट को मूव करके इस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, फिर इस लेवल पे लेके जा सकते हैं और फिर बिल्कुल यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से टेक लगी हुई है गाड़ी की। अच्छा, इसके बाद व्यूअर्स जो दोनों सीट्स हैं इनके नीचे जो है वो रेलिंग भी लगी हुई है, तो आप सीट्स को आगे भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस सीट को आगे मूव कर दिया है, इसी तरह वो सीट जो है वो भी आगे मूव हो जाती है। तो मैं अभी इसको यहाँ से पुल करता हूँ और इसको मैं वापस ले आऊँ अपनी सीट पे, अपनी जगह पे। व्यूअर्स जो बेहतरीन चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो ये है कि जैसे ही आप इस लीवर को मूव करते हैं तो गाड़ी की सीट्स ऊपर हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी की सीट ऊपर हुई है। अब गाड़ी क्योंकि इस वक्त जो है वो खड़ी हुई है, हम इस वक्त मौजूद हैं अयूबिया में, और गाड़ी जो है वो उसकी पोजीशन ऐसी है कि सीट रुक नहीं रही, अदरवाइज़ जो आप सीट है ये बिल्कुल स्टेबल रहती है यहाँ पे। इसी तरह वो सीट भी आप हो जाती है एंड देन यू गेट दीज सीट्स टू। और इसके अंदर भी आपको कप होल्डर्स भी मिलते हैं, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। गाड़ी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है और उसके सॉर्ट ऑफ 2 वूफर्स जो हैं वो बैक साइड के ऊपर लगे हुए हैं। इसको हम वापस नीचे कर देते हैं एंड सीट्स को इधर ले जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसकी जो ट्रंक स्पेस है उसको ओपन करें, जो सबसे बेस्ट फीचर है इस गाड़ी का वो ये है कि जैसे ही आप इसकी ट्रंक स्पेस को ओपन करते हैं तो आपको ये दोनों सीट्स जो हैं वो लगी हुई नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इस ट्रंक स्पेस को इंक्रीज़ करना है तो मैं करूँगा ये कि मैं इसके लिवर्स को यूँ नीचे करूँगा, इस लिवर को भी मूव करूँगा, सीट्स नीचे हो जाएंगी। और अगर आपको दिखा सकूँ मैं तो ये जो आपको एक रोप नज़र आ रही है, एक हुक है नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं इसको पुल करूँगा गाड़ी की सीट्स ऊपर हो जाएंगी। सो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज किस्म का ट्रंक है और यहाँ पर आप अपना सामान भी रख सकते हैं। आई डोंट रिकमेंड कि लोग लॉन्ग रूट के ऊपर बच्चों को बिठाएं इस जगह पे और फिर वो मूव करें, लेकिन अगर वो करना चाहें थोड़ी सी टाइम के लिए तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन आपको काफ़ी ह्यूज किस्म का जो इसका रूम है वो नज़र आ रहा है और अभी मैं आपको रूम में बैठ के भी दिखाता हूँ कि किस तरह नज़र आता है। इसके बाद व्यूअर्स ये जो मैट आपको नज़र आ रहा है ये आफ्टर मार्केट है, इसको मैंने लगवाया है। और इसके नीचे एक और मैट है, इसको भी मैंने लगवाया है। यहाँ पे आपको एक स्पेयर टायर का नज़र आ रहा है हुक, अगर आप इसको ओपन करें और इस नट को खोलेंगे तो आपको एक स्पेयर टायर जो गाड़ी के नीचे है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर। सो गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो होंडा के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस किसी गाड़ी की नहीं है। आपको जो इसका जैक है वो इधर मिलता है, तो इसको आप ओपन करते हैं, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है। मैंने काफ़ी सारी पंचर किट्स और इन्फ्लेटर जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है और ये साथ आपको एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पीछे बैठते हैं लोग उनके लिए कितना जो है वो हेड स्पेस है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जब आप अंदर बैठते हैं, मेरी जो दोनों सीट्स हैं, मतलब ये जो सीट है ये पूरी पीछे है और थोड़ी सी बैक साइड पे इंक्लाइन भी है। मैं भी अपनी सीट थोड़ी सी इंक्लाइन कर लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आई एम 5'11", तकरीबन मेरे 2 हाथ जो है वो इस तरह मेरे सर के ऊपर ऐड हो सकते हैं। मीन्स काफ़ी ज़्यादा रूम है। और
जो बेस्ट फीचर है इसका वो ये कि ये डुअल एसी के साथ आता है। ये ब्लोअर नहीं है, ये डुअल एसी है। अगर आप कभी इसको उतरा हुआ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से पाइप्स जाते हैं जो कि इसको कूल करते हैं, और फिर ये एयर इनटेक लेता है यहाँ से, और फिर ये पीछे वालों के लिए जो है वो थ्रो प्रोवाइड करता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर 7 सीटर गाड़ी के अंदर पीछे भी कोई बैठा हुआ है तो ये अच्छा तरीके से कूल कर सकता है। यहाँ जो बैठे हुए पीछे लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा व्यू है सामने की तरफ। अगर वो देखें तो आपको आपके जो साइड मिरर्स हैं, आपके जो पिछली सीट्स के मिरर हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। तो जब आप माउंटेन पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मूव अराउंड कर रहे होते हैं तो आपको वॉमिटिंग वाली फीलिंग नहीं होती। आपको चारों सीट्स के साथ ये हैंडल्स मिलेंगे, वहाँ पे भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। फिक्स हैंडल्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आपको सीट बेल्ट्स जो हैं वो तकरीबन 7 मिलती हैं। जो पिछली सीट्स हैं, ये जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने अभी फोल्ड की हुई हैं, इनके साथ भी सीट बेल्ट्स हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ड्राइविंग सीट है उसमें जब आप बैठते हैं तो उसमें कैसा जो है वो आपको फ़ील होता है। सबसे पहले तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इसके बारे में वो ये कि इसकी सीट जो है वो अप एंड डाउन होती है। सो मैं इसको इस लेवल से काफ़ी ऊंचा रखता हूँ। अगर मैं इसको नीचे भी रखूँ तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊंचा रखने से मुझे ज़रा अच्छी फीलिंग ये आती है कि थोड़ा SUV चलाने के लिए आपको एक जो ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए वो इसमें है। प्लस ड्राइवर के लिए जो सीट आप ऊपर करते हैं तो सीट ऊपर होने से भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आती है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो गाड़ी है उसके लिए उसके साथ और कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि एडेड हैं। ऑल राइट, सो हम दिखाते हैं आपको सबसे पहले कि ये आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। यहाँ पर ये प्लास्टिक का डैशबोर्ड है। दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक, दिस इज़ प्लास्टिक। इसमें एक SRS बैग आता है, वो यहाँ पे है। आई थिंक जो नया मॉडल है उसके अंदर एक एयर बैग इन्होंने वहाँ पे भी ऐड किया है, तो वो भी एक एडेड ऑप्शन है। इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है बट ये पुश बटन्स हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप मीटर की तरफ देखें तो मीटर में आपको जो है वो बिल्कुल वही फीचर्स नज़र आएंगे जो अभी रिसेंट जो होंडा सिटी लॉन्च हुई है उसके अंदर है। इसके 2 वाइपर्स हैं, आप दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और जो वाटर सप्लाई है वो भी जाती है पिछले शीशे पे और उसको क्लीन कर देती है। इसके अंदर जो है फॉग लाइट्स हैं, देन हाई बीम्स करने के लिए वो हेलोजन लैंप्स लगे हुए हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। 12 वोल्ट का जो पावर आउटलेट है, बहुत अच्छा चार्ज करता है। मेरे GoPro की बैटरीज, मोबाइल बहुत क्विकली चार्ज होते हैं। देन आपका CVT गियर आ जाता है, देन हैंड ब्रेक आ जाती है, एंड देन दिस आर्म रेस्ट जिसको आप थोड़ा सा ऊंचा भी कर सकते हैं, मेरे लेवल पे आ जाता है। इसको आप ये अच्छा है। आफ्टर मार्केट चीज़ें ज़्यादातर अच्छी नहीं होती, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी। AC इसका बहुत ज़बरदस्त है। दोनों जो आपके साइड मिरर्स हैं वो आपको रिट्रैक्टेबल मिलते हैं। देन आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं दोनों फ्रंट साइड पे, जो कि मतलब मीन्स होना ही चाहिए था कि ये कवर होता, लेकिन क्योंकि पैसे बचाने के लिए इसको जो है ना वो इस तरह से बनाया गया है। देन आपका जो है वो इनसाइड लाइट है, मैंने चेंज कराई हुई है, मैंने वाइट लाइट कर दी है इसको। और दोनों सीट्स अच्छी खासी आगे पीछे हो सकती हैं, लेग रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को 16 इंच के अलॉय रिम्स लग के आते हैं, और उसके बाद आप 16 इंच के टायर चेंज करा सकते हैं। जैसे मैंने नेक्सन के टायर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने रोड ग्रिप को थोड़ा और बेहतर किया हुआ है। सो मैंने 195 की बजाय 1205 के टायर्स लगाए हुए हैं, जो कि थोड़े से लो प्रोफाइल हैं लेकिन चौड़े हैं। अगर आप इसके ओरिजिनल टायर पे रहें तो इसकी हाइट और इंक्रीज़ हो जाती है। बैक साइड पे अगर आप देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो लाइट्स मिलती हैं, बैक लाइट्स मिलती हैं, और कुछ लोग आफ्टर मार्केट इसको भी लाइट करवा लेते हैं। ये क्रोम है ओरिजिनल, देन दिस क्रोम, देन यहाँ पे आपको iVTEC जो इसका इंजन की टेक्नोलॉजी और S पैकेज नज़र आ जाता है, BRV का लोगो नज़र आ जाता है। आप यहाँ से मूव करते हैं तो आपको क्रोम के हैंडल्स नज़र आते हैं। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, लेकिन इसकी जो रूफ़ रेल्स हैं, ये सबसे बेहतरीन जो खूबसूरती पैदा करने का एक तरीका है BRV के अंदर, वो किया गया है। इससे बड़ी अच्छी खूबसूरती हो जाती है BRV के अंदर। अब आते हैं हम यहाँ से गाड़ी के बाकी फ़ीचर्स के ऊपर बात करने के लिए। तो उन फीचर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स है गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है। फ्यूल एवरेज के बारे में व्यूअर्स मैं आपको ये बताऊं, इट ऑलवेज़ डिपेंड्स कि जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है वो कैसे चला रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास Daihatsu Mira भी है, जिसकी एवरेज जो है वो 35 किलोमीटर्स पर लीटर है विद इन सिटी, और
शायद लोग जो है वो मुझसे अगला सवाल यही पूछते होते हैं कि लॉन्ग रूट पे कितनी है। तो मैं ये बता दूं कि जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं उनकी लॉन्ग रूट पे एवरेज कम होती है, क्योंकि वो लॉन्ग रूट के लिए नहीं बनी होती, वो सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए शॉर्ट रूट्स के लिए बनी होती हैं। तो लॉन्ग रूट पे उसकी 29 एवरेज आती है। और अगर हम बात करें होंडा BRV की, होंडा BRV अभी इस वक्त मैं ड्राइव करके अयूबिया आया हूँ। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर इसकी एवरेज दिखाई है। 650 किलोमीटर्स मैंने अभी तक ट्रैवल कर लिया है। जब मैंने 397 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था, इस्लामाबाद पहुंचा था, तो एवरेज थी 19। जब मैं बाराकाहू पहुंचा था, एवरेज थी 19। जब मैं यहाँ पे पूरा मरी को क्लाइम करके अयूबिया तक आया हूँ तो एवरेज हो गई थी 17। और मैं 2 दिन से मरी से नथिया गली से डूंगा गली और 2-3 चक्कर मेरे मरी के लगे हैं। तो एवरेज जो मेरी इस वक्त है वो है तकरीबन 15.8। लेकिन आई एम श्योर कि जब मैं वापस उतरूँगा और लाहौर जाऊँगा तो मेरी एवरेज जो है वो हो जाएगी दोबारा से 18.5। अब आप पूछ सकते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में किसी की BRV की इतनी एवरेज नहीं है, आपकी BRV की एवरेज इतनी ज़्यादा कैसे है? उसका सिंपल आंसर ये है कि चलाने का तरीका। मेरा फुट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और मैं बहुत ही आराम से पैडलिंग करता हूँ गाड़ी को मैं 95 से ऊपर नहीं लेके गया थ्रू आउट द मोटरवे। गाड़ी 95-90 इसके इर्द गिर्द चलती रही है, कहीं पे 85 भी रही है। उसके अंदर आपको पता है कलर कहार की एक चढ़ाई आती है जहाँ पे इसको पावर लगती है, क्योंकि हम 4 एडल्ट्स हैं, 2 बच्चे हैं और पूरा सामान है पीछे, तो फुल लोड के साथ गाड़ी आई है। उसके बाद भी मैं आपको बताऊं तो अगर मैं इसको नीचे जब उतारूंगा तो मैं L गियर पे उतारूंगा ताकि मेरे जो ब्रेक पैड्स हैं वो ख़राब ना हो और गाड़ी की एवरेज जो है वो अच्छी रहे। और आप मेरी अगर पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको मीटर पे नज़र आ जाएगा। तो मीटर पे आप जो है वो रीसेट एक दफ़ा करते हैं तो नीचे आपको एवरेज नज़र आ रही होती है। दैन उस एवरेज को आप जो है ना वो ये नहीं कर सकते कि एवरेज को आप इंक्रीज़ कर लें किसी तरह से, वो जितनी चलती है वो उतनी ही होती है। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस के लिए इसके अंदर 5W20 ऑयल डलता है, जो कि इस वक्त सबसे महंगा है, क्योंकि 5W20 जो है वो सिर्फ ज़िक वाले बनाते हैं जिसको A+ ऑयल भी कहते हैं, और वो तकरीबन 6,500 से 7,000 तक पहुंच गया है। मैंने इसके अंदर कभी जो है वो ओरिजिनल एयर फ़िल्टर के अलावा कोई एयर फ़िल्टर नहीं डलवाया, जो कि 10,000 किलोमीटर चलता है। ऑयल फ़िल्टर भी इसके अंदर ओरिजिनल डलता है जो कि 5,000 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है। 50,000 किलोमीटर्स के बाद मैंने इसमें CVT ऑयल चेंज कराया था और मैंने इसका कूलेंट जो था वो भी होंडा का चेंज करवा लिया था। गाड़ी इस वक्त बिल्कुल प्रिंस्टन कंडीशन में है। इसकी साउंड बिल्कुल ऐसी है जैसे न्यू गाड़ी होती है। अगर मैं आपको इसका कैप इंजन का खोल के दिखाऊं तो आपको चमकता हुआ स्टील अंदर से नज़र आएगा। ओवरऑल गाड़ी की जो प्रोफाइल है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी लगती है। गाड़ी की प्राइस जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है ड्यू टू डॉलर इंक्रीज़। ये कुछ 1 से 1.5 महीना पहले जो है 54 लाख पे चली गई थी और अभी वापस 50 लाख के ऊपर आई है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 50 लाख में आपको और भी ऑप्शंस मिल सकती हैं जो कि इससे आपको लेटेस्ट लगेंगी। लेकिन होंडा का फ़ायदा ये है कि होंडा की जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान में आप किसी भी तरह का इसके अंदर जो है वो कोई पार्ट्स की ज़रूरत हो आपको तो आप वो करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाकी गाड़ी हैं इसके मुकाबले में उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके पार्ट्स महंगे बहुत हैं। इसके अंदर कुछ फॉल्ट्स की बात अगर करें तो वो ये कि मैंने खुद गाड़ी को ख़रीदने से पहले बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे। लोग कहते हैं इसकी सीट्स जो हैं वो बहुत स्टिफ़ हैं, विच इज़ सॉर्ट ऑफ ट्रू। लेकिन स्टिफ़ होना अगर आपको बताऊं कि मेरे लिए स्टिफ़ नहीं मुझे लगी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे आप कंपैरिजन इसका करें होंडा सिविक के साथ तो ज़ाहिर बात है ये होंडा सिविक जैसी कार नहीं है। होंडा सिविक एक बहुत ही लो प्रोफाइल कार है जिसकी सीट्स जो हैं पैसेंजर सीट्स और ड्राइविंग सीट्स वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई गई हैं। ये क्योंकि थाईलैंड में एक बहुत ही फेमस मॉडल था, बहुत अरसे से चल रहा था, उसी को रेप्लिकेट किया गया, यहाँ पे उन्हीं सीट्स को दोबारा लगाया गया, तो ये वो सीट्स हैं। इसके अंदर एक साउंड आता है जैसी गाड़ी बाउंस होती है जब भी किसी खड्डे में लगती है, तो आपको शायद इस साइड से या उस लॉक से जो है वो साउंड आता है। मैंने ये भी सुना है कि वो होंडा वाले उसको क्लियर भी कर देते हैं, लेकिन नेचुरली जेन्युइन चीज़ के अंदर वो आना नहीं चाहिए जो कि वो आता है। दूसरा जो इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम लगा वो प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी लंबी बहुत है। सो जब आपका लोड पीछे बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैं इस गाड़ी पे खुंजाब भी गया हूँ, हुंजा भी गया हूँ, तो वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो जब गाड़ी ने बिल्कुल स्टीप हाइट के ऊपर चढ़ना था, जैसे वो हाइट आपको सामने नज़र आ रही है, तो जब गाड़ी बिल्कुल स्टीप हाइट पर चढ़ने लगी तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव जो थे वो उसको खींच नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने पीछे से जो मेरे फैमिली थी उनको उतारा और फिर गाड़ी को चलाया। तो ये एक चीज़ है जो कि
वो फिर अगेन वो बिल्कुल कैटेगरी चेंज हो जाती है, 4 व्हील ड्राइव में आ जाती है। आपको बैक लैंप नज़र आता है जब आप ब्रेक्स लगाते हैं। ये इसका वाटर फ्लो है जो आता है, ऊपर एंटेना लगा हुआ है। जो नया मॉडल है उसके अंदर उन्होंने ये ज़रूर चेंज किया है कि उन्होंने इस एंटेना को चेंज कर दिया है और वो जो शार्क एंटेना होता है सॉर्ट ऑफ उसको लगाया हुआ है उन्होंने। सो ये था रिव्यू आपके सामने। आपको इसके लिए कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं काफ़ी अर्से से इसको मेंटेन कर रहा हूँ। सो आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए रिव्यू के लिए। आपको बहुत डिफरेंट गाड़ियों के रिव्यूज़ मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि आपके लिए सिलेक्शन करना आसान हो कि जब आप गाड़ी लेने जाएँ तो आप कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। Until the next video, Allah Hafiz.